हेलो एंड वेलकम टू उत्तरांचल डायरीज फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले मेरा नमस्कार स्वीकार करें और सब मज्जम सब भल छूना मज़े में है ना? बिल्कुल दोस्तों, बढ़िया रहना चाहिए। पिछले वीडियो से मैं भी आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया, बहुत इज्जत दी, बहुत सराहा। बड़ा खून बढ़ गया एकदम से और रोक नहीं पाया आगे की बातें करने से, अपने आप को आपसे जुड़ने से। तो दोस्तों, पिछली बार मैंने अपने गलकटिया भूत के बारे में बताया था। हालांकि भूत के किस्से और भी कई हुए हैं, कई मेरे साथ भी हुए हैं, एक दो किस्से। वो किस्सा मैं बाद में सुनाऊंगा, क्योंकि उससे पहले मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में वादा किया है कि जो शक्ति के दर्शन हमने किए थे, जिस शक्ति ने हमें बचाया था, उसके विषय में आपसे बात करूंगा। दोस्तों, बात वही हमारे कॉलेज लाइफ की है। जिस टाइम में यूनिवर्सिटी में हम लोग पढ़ते थे, कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल। हमारा भी अपना एक दोस्तों का ग्रुप था हमारा, जिसमें शैलेश जोशी, कमल पाठक, वीरू भाई, राजेश भाटिया, आदेश और भी बड़ा सर्किल था। लेकिन हम चार जनों का जो ग्रुप था, ये शैलेश जोशी, कमल पाठक, मैं और वीरेन जी। यार, ये लोग ने मैं जी जी लगाना मेरे से होगा नहीं, क्योंकि मेरे दांत कटिया लंगोटिया यार हैं, तो मैं जी 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 करके नहीं बोल पाऊंगा। और वीरू, हम लोग जंगल लव वाले थे। दो तरह के लोग होते हैं ना, जैसे जैसे शराबियों में दो तरह के होते हैं, एक चंद्रवंशी, एक सूर्यवंशी। दो वंश होते हैं उनके। अब आप पूछेंगे शराबियों के चंद्रवंशी वंशी और ये सूर्यवंशी से क्या मतलब है? तो दोस्तों, सूर्यवंशी शराबी वो होते हैं जो सूरज उगने के साथ से शुरू हो जाते हैं और सूरज डूबने तक चालू रहते हैं। और चंद्रवंशी शराबी वो होते हैं जो चंद्रमा के सूरज के डूबने के बाद चंद्रमा के निकलने से शुरू होते हैं और देर रात तक उनका जो है कार्यक्रम चलता है। तो जिनमें से सूर्यवंशी जो होते हैं वो थोड़ा कम आयु में आ जाते हैं और चंद्रवंशी कुछ दिन ज़्यादा और जी लेते हैं ये। तो इसी तरह से हम भी जंगल लव वाले थे, क्योंकि उस एज में लोग जो है जंगल लव वाले नहीं होते हैं, वो होते हैं माल रोड में शंटिंग करने वाले लोग, माल रोड लव। हम लोग माल रोड लव वाले नहीं थे, हम लोग थे जंगल लव वाले। हम लोग जंगलों में भटकते थे, ट्रैकिंग करते थे, घूमते फिरते थे। मेरे को माउथ ऑर्गन बजाने का बड़ा शौक था, तो मैं माउथ ऑर्गन ले लेता था। वीरू बड़े अच्छे गाने गाता था, शैलेश बहुत अच्छा गायक था, पाठक जी हमारे बड़े अच्छे सिंगर थे और बहुत बहुत बढ़िया बिंदास दिलफेक आदमी। मतलब दिलफेक मतलब दिल का खुला हुआ आदमी, बहुत बढ़िया लड़का। तो हम चारों जने अपना निकल जाते थे, कभी कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी चाइना पीक की तरफ, कभी डॉर्थी सीट की तरफ, कभी स्नोव्यू के जंगलों की तरफ, तो कभी कहीं ना कहीं। तो मतलब हम जंगल लव वाले थे और हम लोग कई बार ट्रैकिंग में निकल जाते थे बहुत दूर दूर तक। एक दिन ऐसे ही नैनी बिलियर्ड्स में बैठे हुए थे, शैलेश भैया आया और आके बोला कि यार, एक गुफा मिली है नई, चले देखने। मैं बिल्कुल चलो यार, कहाँ मिली है बताओ। तो बताया गया कि बांसपटांग के पास नदी पार करके कोई रतौली गांव पड़ता है, रतौली गांव के ऊपर एक गुफा निकली है, जो अभी बिल्कुल नई नई निकली है, चलो देखने चला जाए। न चलो चलते हैं। बस अपनी हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी और दूसरे दिन का प्रोग्राम बना निकलने का, सुबह निकल जाएंगे। दूसरे दिन हम लोग निकल लिए अपना चारों जने, अपना रक्सैक वक्सैक और वो सब करके। और नैनीताल से सबसे पहले स्नोव्यू जाते थे, स्नोव्यू से सीधे नीचे उतर जाते थे राती घाट। राती घाट से फिर थोड़ा रोड 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 करके वहाँ ये काकड़ी घाट तक। काकड़ी घाट से फिर हम चढ़ाई चढ़ के शीतला खेत, शीतला खेत से नीचे खूर धामस जो है वहाँ उतरे। वहाँ से क्रॉस करके फिर हम लोग जो है ये हौलबाग और ये सब होते हुए कफड़ खान जगह पड़ती है, कफड़ खान से फिर हम लोग फिर नीचे उतर के बिनसर गए। हाँ, वहाँ से फिर बिनसर गए। बिनसर से फिर हम लोगों ने ढलान उतरी और सीधे शेरा घाट आए। मतलब ये 2 3 4 दिन हो गए थे ट्रैक करते करते। पहली रात हमने शीतला खेत में काटी थी, मुझे जहाँ तक याद है। दूसरी रात हमने बिनसर में काटी थी। तीसरी रात हमने शेरा घाट पर काटी थी।
और शेरा घाट से हम लोग अगले दिन सुबह चलना शुरू किया, क्योंकि शॉर्टकट रास्ता पता नहीं था, तो रोड रोड ही जा रहे थे। यहाँ पे भी एक बड़ा मज़ेदार किस्सा हुआ, मैं उस किस्से को डाल देता हूँ बीच में। हुआ ये कि रोड जा रही है, पहाड़ी रोड चली जा रही, एक पगडंडी सी ऊपर को जा रही थी। तो मैंने इन लोगों से बोला, यार ऐसा करते हैं, ये पगडंडी से चलते हैं ऊपर को, ऊपर कोई गाँव वाँव होगा तो यार कुछ चाय वाय मिल जाएगी फ्री में, यार कोई गाँव वाले पिला देंगे, घर किसी अपने किसी के घर में कोई चाय वाय तो पिला ही देगा यार। तो अपने चलने के, तो ये वीरू और भैया तो बोले नहीं नहीं, हम रोड रोड ही चल रहे हैं धीरे धीरे, तुम दोनों जाओ ऐसे। तो मैं और कमल चढ़ाई चढ़नी शुरू कर दी हमने। मेरे को खुद हंसी आ रही वो किस्सा सुनाते हुए आपको। उसी टाइम बच्चों के स्कूल की छुट्टी हुई, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो 3rd 4th में पढ़ते होंगे, कौन सा मिडिल स्कूल होता है या प्राइमरी स्कूल होता है, जो भी होता है, उसकी छुट्टी हुई थी। और अच्छा, हमको देख के वो हमें अंग्रेज समझ रहे थे, क्योंकि हम लोग भी पूरे हिप्पी बन के निकले हुए थे। रंग तो गोरा चिट्टा था ही था, तब ये सफ़ाचट मैदान नहीं था, फसलें इस पर खूब बढ़िया लहलाती थी, है ना। लोग कहते हैं हरियाली, में हरियाली नहीं थी, मेरी भुरियाली थी। मेरे ब्राउन थे कलर, ब्राउन कलर के बाल थे और थोड़ा लंबे रखे हुए थे ट्रैकिंग में। तो फिर उन्होंने स्टाइल भी वैसी चलती थी खूब। तो कमल ने क्या किया, लड़कों को, वो बच्चों ने देखा कि यार ये तो अंग्रेज आ रहे, अंग्रेज आ रहे। अब वो हमारे साथ साथ, और वो अपना पहाड़ी में बोलते बोलते, समझ हम सब रहे हैं, हम भी तो पहाड़ी हैं, लेकिन वो हमें अंग्रेज़ समझे, तो हम अंग्रेज़ बन के चलते रहे, मैं और कमल चलते रहे अंग्रेज़ बन के। अब वो थोड़ा सा गाली गलौज में आ गए, मतलब गाली गलौज नहीं कहूँगा, मतलब कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल करने लगे जो खल रहे थे। तो कमल से सहन नहीं हुआ, कमल ने उनसे पहाड़ी में बोला, अरे मैं तो पहाड़ी छूँ यार, यो छूँ अंग्रेज, यके दियो गल, यानी कि मेरी तरफ इशारा कर दिया कि इसको गाली दो यार, मैं तो पहाड़ी हूँ, मुझसे क्यों कह रहे हो तुम लोग, मैं तो तुम्हारा ही जैसा हूँ यार। अच्छा, हाँ, ये क्या गाल दियो, ये क्या गाल दियो, अंग्रेज, मेरे को अंग्रेज बना दिया, और वो बच्चे मुझे गाली देने लगे। थोड़ी देर तक तो बड़ी प्रॉब्लम हुई यार। फिर दिमाग चलाया मैंने भी, पढ़ा लिखा तो था ही, मैंने कुछ तो करना पड़ेगा। तो बच्चा बोला, ए अंग्रेज कुकरी चला। अरे बड़ा गुस्सा आ गया। अब मैंने देखा, मैंने बोला, हे शू, तुम कुकरी का चला, तुम्हारा डैडी कुकरी का चेला, तुम्हारा मम्मी कुकरी का चेला, तुम्हारा ग्रैंडफादर, ओ या तुम्हारे ग्रैंड मदर भी कुकरी का चेला। अंग्रेज बन के जो वो बोले वो शब्द में उनको मारूं। बच्चों को और मजा आ गया, अरे अंग्रेज गाल दीड़ो, अंग्रेज गाल दीड़ो, वहाँ और जोरदार सीन हो गया। अरे हमने यार, कमल, मैंने कहा भाग यार यहाँ से, नहीं तो ये तो हमारा कर देंगे ऐसी ऐसी, चाय वाय तो कुछ नहीं, निकल लेते हैं यहाँ से। हम लोग वहाँ से जो है शॉर्टकट, वो जो पगडंडी थी उससे जो है नीचे रोड में आए। नीचे रोड में तब तक आए एक चाय की दुकान में, ये लोग चाय पी रहे थे। तो गांव वाले बैठे हुए थे वहाँ पे बेचारे, सन्नाटा बिल्कुल, कोई कुछ नहीं बोल रहे। ये लोग अपना सुलभ सुलभ चाय पी रहे दोनों जने, ये भी कुछ नहीं बोल रहे। हम पहुँचे तो हम लोग की जरा कोड वर्ड्स थे कुछ, तो हम उन कोड वर्ड्स में बात करते थे, जिससे कि अंग्रेज बने रहे, हम हिप्पी बने रहे हैं। हिप्पी बनने के लिए बड़े वो किए। मैंने क्या किया, अपनी जीन्स को पत्थर से ऐसे घिस 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 करके काट दिया, काट के पूरा मतलब थाइस के यहाँ से पूरा अलग कर दिया उसको, दोनों साइड से, और ऐसे ही छोड़ दिया। अब वो नीचे का हिस्सा थोड़ी देर में बहते बहते घुटने से नीचे चला गया, ऊपर हाफ पैंट हो गई, वो घुटने से नीचे स्टॉकिंग्स की तरह से शूज़ के ऊपर ऐसे हो गया। इतनी ताकत नहीं थी कि जूते उतार के तो इनको उतार के फेंक दूँ। मैंने कहा जैसे है पड़े रहने दो यार, हिप्पी तो हो रहे हैं। एक वास्केट जीन्स की, फिर 2-4 वो लॉकेट जॉकेट डाल करके, गॉगल्स, शाइनिंग गॉगल्स होते हैं ना, वो अंग्रेज स्टाइल, बिल्कुल हिप्पी स्टाइल में। तो हमने नैनीताल से सिगरेट के पैकेट लिए थे, मोर मिंथॉल के, आपने देखे होंगे, बड़े इतने लंबे पैकेट होते हैं, ब्राउन कलर की पतली सी सिगरेट होती हैं। तो ऐसे ही मैंने खोल के एक पैकेट खोला रंगबाजी में, और मैंने ऐसे करके पैकेट एक गांव वाले को ऑफ़र किया। मुझे लगा यार ये या तो मना कर देगा या एक निकाल देगा। उससे पूरा पैकेट लिया, और वहाँ जितने बैठे थे सबको, लियो हो ये अंग्रेजी सिगरेट, और यहाँ हमारी जान सूख रही है यार। उस रुपये में 20 रुपये का पैकेट यार, उस टाइम का, जिसको नक्शेबाजी के लिए गए थे हम। वो पैकेट पूरा 10 तो होती थी, उसमें 7 वो बैठे हुए थे, वो पी गए। एक दुकानदार ने मांग ली, 2 बची वहीं। खैर चाय वाय पी, गाँव ने वो जो बैठे हुए थे उन लोगों ने हमें कम से कम चाय पिलाई, और वो बिस्किट, बेकरी वाला एक आता है इतना बड़ा गोल टाइप का, वो बिस्किट हमको खिलाया, थोड़ा नमकीन, थोड़ा मीठा टाइप का। खैर हम करते करते हम पहुँचे बांसपटांग। सब बांसपटांग पहुँचे तो थोड़ा अंधेरा हो गया था, तो वहाँ पे नहीं नहीं,
दोपहर थी, करीब करीब 11 साढ़े 11 बजे हम बांसपटांग पहुँचे, 12 बजे टाइम, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। हमने वहाँ से नदी पार करी, नदी पार करके खड़ी चढ़ाई चढ़ी, चढ़ाई चढ़ के जो गांव था, रतौली ही गांव था मुझे जहाँ तक याद है, वहाँ गए। वहाँ पे हमें एक माताजी मिली, उन्होंने हमारी बड़ी मतलब आदर सेवा सत्कार करी, और बड़ा खाना वाना हमारे लिए उन्होंने उस दिन, मुझे अच्छी तरह आज तक वो याद है, चुलकानी भात बनाया था, भांगे की चटनी थी, और वहीं खेत से ही उनके मूली वूली काट के उन्होंने वो सब हमारे लिए बनाया, और एक बच्चे को हमारे साथ गुफ़ा दिखाने के लिए भेज दिया कि जाओ उनको गुफ़ा दिखा रहा हो। भाई साहब बिल्कुल खड़ी चढ़ाई और कोई रास्ता नहीं, झाड़ झंकर, घना, सांप भी होंगे, बिच्छू भी होंगे, और क्योंकि पूरा बाँझ का उस साइड को जंगल ज़्यादा था। हम जैसे तैसे पकड़ पकड़ करके गुफ़ा को देख करके आए। अरे बड़ी बेहतरीन गुफ़ा, मज़ा आ गया देख करके। उसमें एक ऐसे करके पत्थर का मंडप बना हुआ था, उस पत्थर में ऐसे ऐसे मारो तो उसमें से डमरू की आवाज़ आती थी। तो हम लोगों ने वहाँ पे अपना थोड़ा शिव जी के हाथ हाथ जोड़े, एक बड़ा प्राचीन दिया, शिवलिंग और गणेश जी की मूर्ति, मतलब अद्भुत चीज़। और गुफ़ा में जैसे ही अंदर घुसने लगे तो दोनों साइड से सफ़ेद गणेश जी, कितने बड़े बड़े 2 गणेश जी बने हुए थे, सूंड का हिस्सा उनका वो बना हुआ था। वो सब हमने किया, अपना दिया हुआ जलाया, हाथ हाथ जोड़े कि चलिए आपने दर्शन के लिए बुलाया, हमने दर्शन आपके किए, अहो भाग्य हमारे। वहाँ से नीचे आए तो जो माता जी थी उन्होंने बढ़िया सा खाना हमें खिलाया, हमने खाना ना खाया, फिर विदा ली उनसे। विदा लेकर के हम जब बांसपटांग पहुँचे तो ऑलमोस्ट 6 साढ़े 6 बज गया था। पहाड़ों में आप जानते हैं 6 साढ़े 6 बजे का मतलब अच्छा खासा टाइम हो जाना। प्लेन्सों में तो हमें पता नहीं चलता है, पहाड़ों में अच्छा खासा टाइम हो जाता है। होटल वोटल वहाँ पे कोई थे नहीं, होटल वोटल कोई थे नहीं, और हम लोगों की होटल में रहने की हिम्मत भी नहीं थी, क्योंकि इतने पैसे होते नहीं थे फ्रैंकली। किसी की जेब में 20-25 रुपये हैं, किसी की जेब में 30-40 रुपये हैं, बस ऐसे ही हम लोग निकल जाते थे। भाई कहाँ से होंगे स्टूडेंट लाइफ में पैसे तो किसी ने बताया कि आप ऐसा करो, आगे चले जाओ, आगे मंदिर है, राम मंदिर, हनुमान मंदिर है, राम मंदिर है, वहाँ पे धर्मशाला भी है, आश्रम भी है, महाराज जी हैं, वहाँ पे आपके खाने की, रहने की, सोने की, हर चीज़ की व्यवस्था हो जाएगी। बस चल दिए हम लोग। तो जब तक वो करीब वहाँ से बांसपटांग से मेरे ख्याल से 1.5 या 2 किलोमीटर था, 2 किलोमीटर करीब रहा होगा। तो वहाँ पहुँचे तो 7 बजे से ऊपर का टाइम हो गया था, क्योंकि हम तो जा रहे थे कि मिल ही जाएगा, हमें मिल जाएगा, आराम आराम से जा रहे थे। रोड ही रोड गए, करीब 7 सवा 7 साढ़े 7 करीब बज गया था हमें वहाँ पहुँचते हुए। गेट वेट सब बंद हो गया था मंदिर का। मंदिर थोड़ा हाइट पे था, ऊपर कुछ सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के था। हम रोड से हमने जो है घंटी बजाई मंदिर की, कई बार बजाई, कोई नहीं आया। अब बड़े हम लोग हताश, तो हम लोग प्लान कर रहे थे कि गेट को फाँद के जाते हैं अंदर, और फिर वहाँ जो भी महाराज जी उनको उठाएंगे, सो रहे होंगे, नींद आ गई होगी, समझ गए ना महाराज जी लोग अक्सर। देख फिर से कहा, कमल ने कहा यार एक आध बार और घंटी बजाओ देखो। घंटी बजाई तो ऊपर से फिर एकदम से निकल के आए महाराज जी, और निकलते ही आते ही उन्होंने जो है बिल्कुल ऊपर से चिल्लाना शुरू कर दिया, कौन कौन हो तुम लोग, कौन हो, डाकू कहीं के आ गए हो, डाकू हो तुम लोग, चोर हो, कौन हो तुम लोग। हमने कहा महाराज जी हम लोग ट्रैकिंग करते हुए आए हैं, पथिक हैं, ट्रैकिंग करते हुए आए हुए हैं, हमें जगह चाहिए, आश्रम में अगर जगह मिल जाए, एक रात सोने के लिए मिल जाए तो कल हम चले जाएंगे अपना आगे, हमको पता है भुवनेश्वर वगैरह जाना है। बोले शराबी हो तुम लोग, डाकू हो तुम लोग, हटो यहाँ से, निकलो यहाँ से, रात में आते हैं ऐसे किसी के यहाँ, चलो भागो यहाँ से। भगा दिया उन्होंने वहाँ से। अब हम लोग वहीं नीचे गेट पे खड़े सोच रहे क्या करें, और अंधेरा ऐसा कि हाथ से हाथ को ना सुझाई दे, कुछ नहीं दिख रहा। पहाड़ों का अंधेरा तो आप इमेजिन कर सकते हैं, जहाँ लाइट नहीं, जहाँ कुछ नहीं, वो घनी रात हो रही है, 7:30-8 बजे का टाइम, मतलब आप इमेजिन कीजिए पहाड़ के लिए आधी रात है। ऐसे में फंसे हुए हैं जंगल के बीच में, क्या करें, कहाँ जाएं। ना तो इधर रायगढ़ बेरीनाग की तरफ जा सकते हैं, और ना उल्टा बांसुरा, क्योंकि रास्ता ही नहीं दिख रहा है, एक हाथ से दूसरा हाथ नहीं दिख रहा है, इतना घुप अंधेरा। अचानक मेरे और भैया के, ये जो शैलेश जोशी हैं भैया के, दोनों के मुंह से एक साथ निकला, अरे वो जा रहे हैं ना, उनसे पूछ लेते हैं। पीछे से पाठक जी कह रहे हैं, अरे कौन, किसकी बात कर रहे हो। मैंने कहा वो जा तो रहे हैं भाई साहब, उनसे पूछ लेते हैं, चलो 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 करके मैं और भैया बड़े, हमारे पीछे से पाठक जी और ये लोग भी, वो आगे आगे जा रहे हैं, हम पीछे पीछे, ऐसे मोड़ से वो मुड़ रहे हैं, हम वो मोड़ में मुड़ रहे हैं, तो हम उनको आगे देख रहे हैं। वहाँ पहुँचे तो वो और आगे दिखे हैं। ऐसे करते करते हम करीब 1 किलोमीटर आ गए उनको देखते देखते। वहीं पे रोड के किनारे पे एक वो, या तो डीजी या डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड्स या पीडब्ल्यूडी वालों की किसी की छोटी सी टिन की ठोक ठाक के बनाई हुई छोटी सी झोपड़ी सी थी। तो हमने कहा यार अब
इन्हीं को नॉक करते हैं जो भी इसको उठाते हैं, कोई तो होगा यहाँ पे। हमने नॉक किया और एक बंदे ने आँख खोलते हुए, हाँ कौन कौन क्या। यार हमने कहा भैया ऐसी ऐसी बात है, ऐसी ऐसी परेशानी। उसने कहा साहब मेरे यहाँ तो जगह नहीं है, आप बांसपटांग चले जाओ। यार हमने कहा कैसे जाए, इतना अंधेरा वाला, कुछ दिख नहीं रहा। एक भाई साहब हमारे आगे जा रहे थे, वो भी पता नहीं कहाँ पहुँच गए। बोला कोई बात नहीं, मैं छिलके दे देता हूँ। मैंने बताया था ना पिछले वीडियो में आपको, चीड़ के छिलके होते हैं, उनको जलाया जाता है, पाइन ट्री के जो, उससे को लेके आप चले जाओ। उससे हमको छिलके बना के दे दिए और हम लेकर के चल दिए। बांसपटांग पहुँचे साहब, वहाँ बिल्कुल सन्नाटा, 4-6 तो दुकानें थी, वो भी सब बंद, कुछ नहीं, आदमी आदमी कुछ नहीं, कहाँ जाएं क्या करें। तो ऐसे सोचा कि चलो ये दुकान के बाहर लेट जाते हैं यार, क्या करें, रात तो काटनी है, छिलके हैं, थोड़ा इनको बंद कर देते हैं, थोड़े थोड़े जलाएंगे और ऐसे काट लेंगे। इतने में दूर पे कोई आदमी दिखाई पड़ा हमको, वो हमारी तरफ आ रहा था। थोड़ी डर भी लगी यार, कौन है क्या है। और इस टाइम तक करीब 9:30 या 10 मेरे ख्याल से बज गया था। तो आया, बोला हाँ आप लोग कौन, थोड़ा पहाड़ी स्टाइल में। तो हमने बताया साहब ऐसी ऐसी बात है, जो पहले तो मैं, जो अंग्रेज़ बने हुए थे वो अंग्रेज ही है, हमारी गायब हो गई, ठेठ पहाड़ी बन गए। दादाजू ऐसे बातचू नैनीताल से आ रहे हैं और ये वो है, ऐसे ऐसे फंस गया वहाँ, महाराज जी ने तो घुसने भी नहीं दिया, भगा दिया। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें। उसे अरे अरे आइए आइए, चिंता मत कीजिए। वो साहब हमें अपने घर ले गए। उन्होंने रात में 10 साढ़े 10 बजे हमारे लिए खिचड़ी बनवाई अपनी वाइफ को बोल के, और ऊपर के कमरे में बाकायदा, क्या बताऊँ, इतना बढ़िया शेल्टर हमें, इतना बढ़िया हमें रहने के लिए दिया, चारपाइयों में बिस्तर लगा के, गर्म मोटी मोटी रजाइयाँ, बढ़िया नींद आई, इतना बढ़िया बिस्तर, नींद आई, खाना खाया। और खाना भी क्या, बिल्कुल ऐसा अमृत। एक तो पैदल चले हुए, थके हुए, भूख से बेहाल, आनंद आ गया। सुबह उठे तो सुबह हमारे लिए चाय वाय जो है सब आ गई, बेड में ही, बिस्तर में ही, वो केतली और गिलास लेकर, लो लो दाजू लोगो चाय पियो, आप लोग चाय पियो। और फिर हमारे लिए नहाने धोने के लिए गर्म पानी। अब वो दिशा मैदान के लिए तो जंगलों में ही जाना पड़ता है, पहाड़ों में ऐसे शौचालय वगैरह, तो हम लोग का सब मतलब इंतज़ाम उन्होंने पानी वानी का हर चीज़ का कर दिया। करीब 9 साढ़े 8 साढ़े 8 बजे हम उनसे विदा लेके निकले और नैनीताल का अपना एड्रेस दिया कि कभी नैनीताल आना हो तो हमसे मिलिएगा ज़रूर, हमसे भी जो मिलेगा ज़रूर, जो भी सेवा हमसे होगी हम भी करेंगे आपकी, आपने बहुत किया हमारे लिए। उनसे विदा लेके हम निकले और हमने ये सोच लिया था कि अब इस मंदिर में तो नहीं जाएंगे हम, क्योंकि जो अंदर से जो भक्ति श्रद्धा थी वो ख़त्म हो गई थी, इतना अपमान हो गया था। तो थोड़ा आगे बढ़े होंगे करीब 1 किलोमीटर, तो तब तक एक आदमी दुबला पतला सा था, दौड़ते हुए आया, बोला कि आप लोगों को महाराज जी ने बुलाया है, आप मंदिर चले जाना पहले। ना नहीं भाई, मंदिर तो नहीं जाएंगे हम। मैंने नहीं नहीं आप चले जाइए, महाराज जी आपको बुला रहे हैं। तो कमल बोला यार चलो चले जाएंगे ना, कुछ मिल जाएगा खाने वाने को यार, थोड़ा पेट वेट भर जाएगा, क्या दिक्कत है, चलो चलते हैं, महाराज जी कुछ तो खिलाएंगे ही। चलो फिर हम भी पूछ भी लेंगे रात में आपने ऐसा क्यों किया। हम तो बड़ा मंदिर और धर्मशाला का नाम सुन के आए, इतनी जगह रुकते हैं हम लोग, कभी कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। खैर हम लोग वहाँ गए तो महाराज जी हमें अपनी कुटिया में ले गए। जो सेवादार थे उस मंदिर के, जो महाराज जी वहाँ पे थे, बाबा जी, वो हमें कुटिया में ले गए। कुटिया में जाके हम लोग बैठे तो भुनभुनाए हुए थे, तो हम लोग थे ही पहले से थोड़ा सा कि यार सुनाएंगे इनको हम 4 बातें ज़रूर। हम कुछ कहें उससे पहले उन्होंने बोल दिया, वो मिल गए थे ना आपको, सही रास्ता ले गए ना। मैंने कहा मिल गए थे, सही रास्ते ले गए थे। मैंने कहा हाँ हमारे आगे के कोई जा रहे थे। हाँ हाँ उन्हीं की बात कह रहा हूँ, ले गए थे ना आपको, फिर वहाँ आपको कुछ उजाले की व्यवस्था करवा दी थी उन्होंने। मैंने कहा नहीं किसने करा दी थी, आप किसकी बात कह रहे हैं। बोले कल तुम्हारे से साथी तो जा रहे थे ना, तुम किसके साथ गए। मैंने कहा हाँ कोई भाई साहब जा रहे थे, उनके पीछे पीछे गए। अच्छा कैसे दिखते थे वो। कैसे दिखते थे साहब, अब इतने अंधेरे में तो पता नहीं, लेकिन वो कुछ ऐसे शॉल डाल रखा था कुछ उन्होंने। तो ना ऐसे करके उंगली उठाई, नीम गलौली महाराज जी की फ़ोटो, ऐसे ही थे क्या महाराज जी। हमारी नज़र पड़ी और हम, आंखें खुली की खुली रह गई और निशब्द हो गए। तो हमने बोला कि आपको कैसे पता कि ये सब महाराज जी की कृपा थी। इस जंगल से आपको महाराज जी अपने साथ ले गए, वहाँ पे आपने के लिए उन्होंने वो चीड़ के छिलकों की व्यवस्था करवा दी, और वहाँ पे आदेश पहुँच गया था कि आप लोगों के लिए खाने और रहने की व्यवस्था हो। ये सब महाराज जी की कृपा हुई। और अब आप लोगों का प्रसाद का यहाँ पे वो है, महाराज जी का आदेश है कि आप लोगों का यहाँ पे प्रसाद किया जाए, और यहाँ से आप लोग हनुमान चालीसा का जाप करें, और उसके बाद किसी भी स्थान में 5 बजे के बाद यात्रा ना करें।
ये महाराज जी का आदेश हम लोगों के लिए हम तक पहुंच गया। तो महाराज जी ने हमें साक्षात दर्शन दिए, हम नहीं पहचान पाए। हम जितना उनके पास जाएं वो हमसे उतने आगे बढ़ जाएं। और ये बात की गवाही शैलेश जोशी, कमल पाठक जी और वीरेंद्र जी देंगे आपको। कभी अगर लाइफ में मौका लगे नैनीताल आप लोग में जाके, या आप लोग कहीं जानने वाले होंगे, या नैनीताल के कोई आप लोग सुन रहे होंगे, तो आप ये शैलेश जोशी भैया जी से पूछ सकते हैं। हल्द्वानी का कोई सुन रहा होगा तो आप कमल पाठक जी से पूछ सकते हैं, वीरेंद्र जी से पूछ सकते हैं, वीरू से पूछ सकते हैं। ये हमको साक्षात दर्शन महाराज जी ने दिए, इस बात का मैं खुद गवाह हूँ, मेरे साथ हम 4 गवाह हैं। फिर हमारा उन्होंने पूरा पूड़ी और सब्जी का प्रसाद हमारे लिए बना हुआ था, मिठाई और फल थे, पेट भर के हमें खिलाया। और हमारे रास्ते के लिए पैक कर दिया, खूब ढेर सारी पूड़ियाँ, सब्जी, फल, मिठाई वगैरह पैक करके दे दी, लो ये रास्ते में खाना। और ख़बरदार 5 बजे के बाद किसी भी, जिस जगह पे 5 बजे पहुंच जाओ जहाँ तक, उसके आगे मत बढ़ना। तो दोस्तों इसीलिए मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हमारे यहाँ देवभूमि में, उत्तरांचल में, उत्तराखंड में हमारे देवी देवता जागृत हैं। उनको नमन करो, उनको हाथ जोड़ो। आप दुनिया के किसी कोने में रहते हैं, साल में एक बार अपने गांव जाएं। अपने गांव जाके आपके जो इष्ट देवता हैं, उनका जो मंदिर होता है, वहाँ पे जाएं, हाथ जोड़ें, उनकी पूजा करें, उनको मना के रखें। दोस्तों आपका कल्याण ही होगा। तो दोस्तों अगर मेरी बात ज़्यादा लंबी हो गई है तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, लेकिन अपनी लाइफ की ये घटना मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, कर दी है। एंड दोस्तों फिर वही बोलूँगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। और भी अगर आगे के और बहुत ढेर सारे किस्से अगर आपने सुनने हैं तो आप बेल आइकॉन दबा दें, ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो आए, मेरी कोई नई बात आए तो आप तक पहुंच जाए। और आप लोगों के अंदर कोई बात है तो आप मुझे मैसेज कर, इस पर कमेंट पे ही लिख दें, या अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दें। आपके साथ कोई घटना घटी हो तो आप मुझे बताएं। मैं इस उत्तरांचल डायरीज़ के माध्यम से आपकी जो बात है उसको मैं पब्लिक तक पहुंचाऊंगा, लोगों तक पहुंचाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो दोस्तों आज्ञा दीजिए, चलता हूं मैं। जय बद्री विशाल, जय हिंदुस्तान, जय